नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, बेसिकली तुम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो कि सर एक तो पैरामीटर होता है अपने पास, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है स्पीड, और वहीं पे एक और सर अपने पास पैरामीटर होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम होता है वेलोसिटी। दोनों में अंतर शायद आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता तो समझ जाओगे। सबसे पहले एक काम करो, हेडिंग डालो वेलोसिटी, काफी इंपॉर्टेंट। और आपको जो थोड़ी सी थिन लाइन डिफरेंस है ना स्पीड और वेलोसिटी में, वो यहां से समझ आना चाहिए, राइट। आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर अभी कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे। सर वेलोसिटी क्या है बेटा, इसको लिखते क्या है, देखो स्पीड को क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट। यहाँ पे इसकी कहानी होती है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। सर रेट ऑफ चेंज आया, सर रेट ऑफ चेंज जब भी आता था आपने कुछ बात बोली थी हमें कि रेट ऑफ चेंज आ गया, तो इसका मतलब सर वहां पे दो केसेस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कौन कौन से सर, क्या यहाँ पे भी एवरेज और वो होगा क्या इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल बच्चे। एक होगी तेरे पास एवरेज वेलोसिटी और सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर अच्छी बात। अब यहाँ पे सर इनका फॉर्मूला क्या है, अच्छा इसको पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखो। बच्चे कहते हैं सर आपने तो दोनों को वी एवरेज लिख दिया और यहाँ पे भी वी इंस्टेंटेनियस लिख दिया, तो सर ये दिखने में तो अलग है ही नहीं। बट बेटा देखो याद करो, यहाँ पे मैं जो डिफरेंस डाल रहा हूँ इसके ऊपर एरो दिखेगा हमेशा, इसके ऊपर एरो दिखेगा। सर एरो का मतलब क्या है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, और अगर v के ऊपर एरो लग गया तो समझ जाना बच्चे वो किसकी बात कर रहा है, वो वेलोसिटी की बात कर रहा है। और अगर एरो नहीं है तो वो किसकी बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, राइट। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों को अपन डिनोट किससे करते हैं, अपन डिनोट करते हैं v से। बट एरो के साथ वाला सर वेलोसिटी हो जाएगा, और सर अगर बिना एरो के होगा वो स्पीड हो जाएगा। अच्छी बात। अगर मुझे सर कोई पूछे कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो बेटा फॉर्मूला भी तेरे लिए कोई बहुत भारी काम नहीं है, सीधा सीधा याद रखना। वहां पे बोला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जब एवरेज निकालना था। यहाँ पे एवरेज के लिए बोलेगा टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। याद रखो यार एक बात दिमाग में रखने के लिए, क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, यस। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर का स्केलर के साथ रिलेशन रहेगा, यस। वेलोसिटी भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ रिलेशन रहता है। टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छी बात। इंस्टेंटेनियस, सर इंस्टेंटेनियस तो dx बाई dt ही रहेगा। अब बच्चों का यहाँ पे बहुत एक कॉमन डाउट है, सर क्या, कि बच्चे बोलते हैं कि सर आपने dx बाई dt पहले स्पीड को भी यही लिखा, अब आपने यहाँ पे इसको भी dx बाई dt लिख दिया। अब अगर मेरे पास dx का फंक्शन आ गया, अब मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, मैंने 3 सेकंड पे निकाल दिया कि सर ये मेरे पास आया, जैसे अभी तुमने निकाला भी था लास्ट वाला, कितना आया था 26 मीटर पर सेकंड, राइट। सर मैंने बेसिकली स्पीड निकाल दी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो सर एक बात बताओ वेलोसिटी भी क्या उतनी होगी, बेटा सुन मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, बट सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, वहां पे एक डायरेक्शन जब तू अटैच कर देगा वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। बेसिक मोटिव समझ मेरा, हर जो भी मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी जा रही है मेरी 25 किलोमीटर पर आवर से, राइट। सर अगर 25 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है वो उसकी स्पीड है, यस। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो क्या वो मैग्नीट्यूड अलग होगा, ना 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 ना, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा 25 किलोमीटर पर आवर, बट वेलोसिटी के साथ एक अटैच हो जाएगी क्या, डायरेक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड उसके साथ अगर एक डायरेक्शन को मैं चिपका दूं, तो बेटा मेरे पास क्या बन के बाहर आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कहानी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट होनी चाहिए। बहुत कॉमन सा डाउट और कंफ्यूज होने वाला वो है फंडा है यहाँ पे, बट क्लियर रखना अपने को दिमाग में कि सर कोई बड़ी बात नहीं है, काम दोनों के लिए सेम ही करना है। एक्स का फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट करूंगा, वैल्यू रखूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आएगी, स्पीड भी आएगी, मैग्नीट्यूड।
राइट। डायरेक्शन के लिए तुझे हो सकता है अलग अलग चीजें तरीके दिए जाएंगे। ओके, जल्दी से नोट करो। वी कैन, दे, वी कैन रिमेंबर, अगर तुम लोगों को कभी क्वेश्चन में दे दिया गया ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के बताओ, और तुमने ऑप्शन में देखा सर मैग्नीट्यूड ही दे रखा है सिर्फ, राइट, जिद नहीं करनी कि डायरेक्शन दे फिर मैं मार्क करूंगा, ना 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 बेटा। हो सकता है ना क्वेश्चन पूछने वाले के मन में क्या हो, वो हो सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हो, तो तुझे कुछ नहीं करना, dx बाई dt करना है, t की वैल्यू रखनी है, तेरे पास आंसर आएगा, राइट। सर इंस्टेंटेनियस तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, प्रियांशी वो बेटा आगे की कहानी है, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब आएगा मैं बात करूंगा, जब एक्सेलरेशन वगैरह तुम सीख जाओगे, क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मुद्दा होता है, क्या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। कुणाल एग्जांपल्स लूंगा मैं सभी अभी के अभी। यहाँ पे लिमिट्स वाली डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन होता है वेदांत, वो यहाँ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ वो कैसे आएगा, वो यहाँ पे आता है बट कैसे आता है मैं बताता हूँ। ओके एक सेकेंड, पहले तो बेटा इसमें ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बनते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, या एवरेज स्पीड भी कह सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या तुम्हारे पास वैरायटी होगी, मैं ट्राई करूंगा कि सब चीजों को टच कर लूं, बट याद रखना मैं फिर बोलूंगा, मैं क्वेश्चंस बहुत सारे भी करवा दूंगा। यहाँ पे पहले बार तुम लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक आएगा जहां पे दिमाग खोल के चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ लिटरली, ठीक है। अगर दिमाग खोल के सुनोगे ध्यान से कि सर क्या क्या कर रहे हैं, तो बेटा तुम लोग बहुत प्यार से कर दोगे कि ठीक है सर, कुछ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो आप बना रहे हो, अपने लिए सिंपल है। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ कि कैसे इसको एग्जांपल की फॉर्म में लिखना, एग्जांपल की फॉर्म में लिख ले, अगर केसेस बनाने केसेस बना ले, ठीक है, वट एवर अप टू यू। जैसे कि यार तुझे एक क्वेश्चन दिया गया या केस बना दो, फर्स्ट केस, बेटा मुझे क्या बोला जा गया कि अ कार स्टार्ट्स मूविंग, ध्यान से सुनना, मेरी भाषा सुनना पहले, स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद speed v1 for half of the distance and speed v2 for other half of the total distance। ओके सर, समझ गए होंगे प्रैक्टिकल बात कि उसने बोला कि एक गाड़ी चल रही है यार, सीधी सीधी जा रही है, ठीक बात, आधा रास्ता वो v1 से चली, घबराना नहीं है, देख कांस्टेंट से मत घबराना, वेरिएबल से, v1 है तो कुछ होगा, नंबर होगा, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना है। v1 से आधा रास्ता चली, v2 से बाकी का आधा रास्ता चली, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल बात, ठीक है सर। पूछा गया फाइंड आउट द एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, बेटा कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। अच्छा सर क्या करना है यहाँ पे, देख मेरी बात समझ, मुझे जितना समझ आता है, पहले तो इधर देख, बहुत अपन एक कॉमन सा काम करा करेंगे हमेशा, ऐसा क्वेश्चन देखा कि सर उन्होंने ऐसे हिस्से बांट रखे, आधा टाइम, देखो क्वेश्चन अब दूसरा पार्ट इसका और बनेगा, क्या सर बोल दिया जाता कि जितना टाइम वो चली गाड़ी, जितना भी टाइम चली, आधा टाइम v1 से चली, आधा टाइम v2 से चली, ये भी क्वेश्चन बन सकता था, सोच। अभी क्या बोला, आधा डिस्टेंस v1 से चली, आधा डिस्टेंस v2 से। अगर दूसरा केस बनाओगे, मान लो कि आधा टाइम चली t1 से और आधा v1 से, और आधा टाइम चली v2 से। सुनते जाना सुनते जाना, पहला काम सर आपने बोला क्या करना है, बच्चे एक स्ट्रेट लाइन बना ले, क्या बना ले, स्ट्रेट लाइन। सुनते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कहते हैं सर इतना जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आगे जाके इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा जिसके अंदर के अंदर हिस्से बना देंगे अपन, बट छोटा छोटा करके सीखोगे तो दिमाग में घुस जाएगी बात। इधर देख सर, ये एक लाइन का मतलब क्या है बेटा, इस लाइन का मतलब ये है, मैंने ये माना कि बेसिकली यार यहाँ पे ये गाड़ी इतना चली, यहाँ से स्टार्ट होके वो इतना चल गई, ठीक है सर, बहुत बेसिक बात, ये तो आपने एक उसका रास्ता बना लिया, हाँ बिल्कुल बच्चा कह सकता है कि मैंने उसका एक रास्ता बना दिया।
मान ले कि ये मेरे पास उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये थी मेरे पास फाइनल पोजीशन। सिंपल सर। अब सर कितना चली मुझे ये तो नहीं बताया गया, बट इतना जरूर बताया गया कि आधा रास्ता वो V1 से और आधा रास्ता V2 से। मान गए ये मेरी बात? अगर मैंने बोला, देखो ये तुम्हें मानना पड़ेगा, मैंने बोला कि मान लो ये डिस्टेंस चली S, ये डिस्टेंस कितना चली S। अब कहने से कि एग्जैक्टली आधा तोड़ दूंगा, तो सर ये V1 से चली, ये V1 से चली S/2 का डिस्टेंस और V2 से चली S/2 का डिस्टेंस। सही बोल रहा हूं या नहीं? देख क्वेश्चन को मैंने ऐसे एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, सारा का सारा जो बताया उसने, इसके अलावा कुछ नहीं बताया तुझे क्वेश्चन में। ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के, जो मुझे पता था मैंने उतनी इंफॉर्मेशन के साथ ये चीज को रिप्रेजेंट किया। अब मेरा एक क्वेश्चन सिंपल, क्या बचपन से तू एक बात जानता है? क्या सर? कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है? जानता है ना? यस सर। अगर मुझे यहाँ पे ये पहला फेज, देखो इसको मैं ऐसे बांट देता हूँ, मान लो ये इसका फर्स्ट फेज था, इसमें ये आधा डिस्टेंस चली और ये सेकंड फेज था। अगर मैं ध्यान से तुमसे पूछूं कि यार मान लो कि क्या तुझे यहाँ पे क्या क्या दिया है, फर्स्ट फेज के बारे में क्या पता है? सर मुझे V1 स्पीड पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, और उसका डिस्टेंस S/2 ये पता है, वो भी मैंने माना हुआ है, मैंने माना है खुद। तो एक काम कर, टाइम के लिए अगर टाइम चाहिए, सर नहीं दिया हुआ तो बेटा मान लेना। क्या माना सर कि ये T1 चला और ये कितना टाइम में पूरा किया होगा? T2 से। तुझे नहीं पता T1 T2 क्या है, तूने मानना है ये, क्योंकि दिया नहीं हुआ तुझे। अच्छा सर, आगे आगे चलो ठीक है, ये मानना मानना भी हो गया। उसके बाद बेटा फॉर फेज 1, ध्यान से सुनना, अब स्टार्ट होती है कहानी। बहुत सिंपल है इतना कुछ बड़ा नहीं है ये। फॉर फेज 1 सीधा फॉर्मूला एक यूज करना है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में। कौन सा सर? अरे यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं बोलूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर कहना से कि आप ये कहना चाह रहे हो V1 इज इक्वल टू S/2, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम T1, हाँ या ना? कुछ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, काम खत्म। सर अगर मैं यही काम करना चाहूं फॉर फेज 2, क्या कर सकता हूं क्या? अरे क्यों नहीं कर सकता, बिंदास होके कर। क्या लिखेगा? सर V2 इज इक्वल टू S/2 चला कितने टाइम में? मैंने माना T2 में। ओके, थोड़ा बहुत हवा लगा, ठीक बात। सर आगे क्या करना है? बेटा देख, आगे का खेल ये है, तुझे एक बात पता है, एवरेज जो तेरी पास वेलोसिटी होती है, पहले तो ये सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। कभी भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तुझे वेलोसिटी चाहिए नहीं होगी। सुनना, दोबारा सुनना, कभी भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए तुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए होगी। तो सर क्या चाहिए होगा? अरे फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख, क्या फॉर्मूला था सर? बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या चाहिए? डिस्टेंस, और क्या चाहिए? टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो क्या कहीं पे इनके बीच में स्पीड और वेलोसिटी का कुछ आया? ना 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 ना। तो हमेशा जब भी मुझे एवरेज निकालनी होगी, मैं किसके लिए भागूंगा? सर टाइम के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट? अच्छा, देखते जा देखते जा देखते जा। अब यहाँ पे आप लिखने चले सर, क्या लिखोगे? सर आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस कितना? सर वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S। टोटल डिस्टेंस कितना चला ये? S अपॉन टाइम कितना? अरे सर ये तो T1 प्लस T2 माना होगा। देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। बट सर अब इसका क्या करूं? सर ये देखो, यहां से बेटा तुझे निकालना पड़ेगा। कहना से यहां से T1 इज इक्वल टू S/2V, 2 नीचे आ गया, V1 इधर आ गया। सही देख, सही लिख रहा हूं। सिमिलरली T2 विल बी रिटन एज S/2V2। बेटा चेक करके सर ने कोई गलती तो नहीं की? जल्दी 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 जल्दी, समझा मैंने कैसे? थोड़ा सा थोड़ा घुमाया है, कुछ नहीं किया। सर आगे बेटा कुछ नहीं, देख अब तेरे सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। S अपॉन T1 क्या था? सर ये था S/2V1। ये क्या था? S/2V2। अरे सर ये S कॉमन आ जाएगा, बेटा लेना कॉमन फिर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
लैग क्यों कर रहा है? कुणाल मैं आ रहा हूँ फॉर्मूला पे आ रहा हूँ। तुम लोग एक काम करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। एक सेकंड मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, पता नहीं है क्यों लैग हो रहा है। तुम लोग एक काम करो, सॉल्व करो, एस कॉमन लेके बाहर निकाल दो, कट जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 1/1/2v1 प्लस 1/2v2। जल्दी 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 जल्दी। देखो सर, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या आया, एस कॉमन लूंगा, नीचे से देखो क्या बचेगा अंदर, 1/2v1 प्लस 1/2v2। एस एस कट गया, कट गया। अब देखो नीचे एलसीएम कैसे लेते हो, एलसीएम तो लेना आता होगा ना। वी एवरेज क्या आ जाएगा सर? देखो ये यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, ऊपर क्या लिख दूंगा V2 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा V1, तो नीचे मेरे पास ये बन जाएगा, देखना। कंफ्यूज मत होना बस प्लीज। 2 तो है यहाँ पे सर, मैं लिख दूंगा V2 और यहाँ पे लिख दूंगा V1 अपॉन मेरे पास आ जाएगा 2v1 V2। यहाँ से बेटा तेरे पास एवरेज क्या आ रहा है, 2v1 V2 बाय V1 प्लस V2। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले एक बार सारे बच्चे नोट करो, सारे बच्चे नोट करो और देखो कि क्या कहानी है। सारे बच्चे एक बार नोट कर लो, कैसे कॉमन लिया, कैसे कटा, कैसे अपन ने चीजों को माना था, कैसे मैंने एस लिया, फिर S/2 लिया, फिर T1 लिया, फिर T2 लिया। और इस फॉर्मूले को याद मत करने में पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। तुम लोगों को सिंपल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चे। सर मुझे बोला गया आधा डिस्टेंस चल रही है V1 से, आधा डिस्टेंस V2 से। मैंने एक लाइन बनाई, मैंने वहां पे मार्क कर लिया कि यार आधा डिस्टेंस मतलब S/2 चल रहा होगा ये V1 से, और S/2 चल रहा होगा V2 से, ये मुझे गिवन है। टाइम गिवन नहीं है सर, वो मैंने माना T1 और T2। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लगा दे। यहां से T1 कितना आ जाएगा, S/2v1, S/2 अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 नीचे आ जाएगा, V1 इधर आ जाएगा, T1 उधर चला जाएगा। T2 कितना आ जाएगा, S/2v2। राइट। अब सर एवरेज क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस कितना है S, टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। तो सर यहाँ से S अपॉन S1 2/2v1 प्लस S/2v2। S कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2v1 प्लस 1/2v2। अब एलसीएम कैसे लेते हैं सर? अरे बेटा कुछ भी नहीं है ना, तुम खुद सोचो, यहाँ से 2 तो है ही V1, और मैं यहाँ पे नीचे क्या बना रहा हूँ 2v1 V2, तो यहाँ पे V2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे V1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर भी V2 और V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। चेक करो, जिनका हो गया है वो लोग बच्चे एक काम करो, दिमाग लगाओ दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या कह रहा है सर, जब बेसिकली गाड़ी ने आधा टाइम V1 से चला और दूसरा बाकी का आधा टाइम V2 से चला। इसमें डिस्टेंस का खेल था, उसमें टाइम का खेल बनाओ। यश यश एक बार देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो उसको। देखो मैंने पहले बोला था अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये नहीं है कि सर बहुत हल्की फुल्की सी बात है, एमएलटी करके वो यूनिट की तरह उड़ा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बस ऐसे रहो कि कोई इशू नहीं है, मैं स्टेप समझो कि मैंने क्या देखा, मुझे जो दिया गया था मैंने लिखा। अब मुझे हमेशा हर फेज में 3 चीजें चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब तीनों में से जो नहीं गिवन वो मुझे मानना पड़ेगा, मान लो। फिर एवरेज के फॉर्मूला पे जाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वहां पे वैल्यूज पुट करो और इस हिसाब से करो कि एक चीज कट जाए, बस। चलो चलो, केस टू क्या था सर? बच्चे केस टू डाल लेना, सब कुछ सेम, मैं बस सीधा सीधा फिगर बना के दिखा रहा हूँ। गाड़ी चली होगी, अच्छा, पहले टी
t/2 टाइम में, देखना जो जो गिवन है, गाड़ी पहले चली v1 से कितना, t/2 में, और फिर चली v2 से किसमें, t/2 टाइम में। अब देखो मैंने क्या बोला था, क्या नहीं गिवन यहाँ पे सर, हर फेज में आपने बोला 3 चीजें चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, नहीं, तो क्या करेगा, मानना पड़ेगा, हाँ मानना, क्या लिखेगा सर, लिख लूंगा ना कुछ भी, S1 और S2 लिख ले, जो गिवन नहीं है उसको मान ले। अब देख कुछ नहीं करना तुझे, एवरेज क्या आ जाएगा, वी एवरेज, सर सीधा सीधा लिखूंगा S1/S2/T। अब अगर मैं S1 और S2 को T की टर्म्स में निकाल लूंगा तो T कट जाएगा, चेक करना जो मैं बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं। यस यस यस, कुणाल बढ़िया है, देव बढ़िया है, पूनम बढ़िया, चल 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 चल, हाथ चला, बहुत सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है। सर फेज फेज आप बात करते हो कुछ, इसको फर्स्ट फेज बोल दो, इसको सेकंड फेज बोल दो, दो हिस्सों में जर्नी बटी हुई है। यस, फर्स्ट फेज के लिए मैं अगर बात करूं, क्या लिखूंगा, v1 इज इक्वल टू S1/T/2, राइट। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर S1 इज इक्वल टू v1T/2। सिमिलरली सेकेंड फेज के लिए क्या लिखूंगा, v2 इज इक्वल टू S2/T/2, और S2 क्या आ जाएगा, v2T/2। पहले तो ये समझो यहां तक कि सबको क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो बच्चे आगे कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। इधर देख क्या लिखेगा, v एवरेज विल बी इक्वल टू सर v1T/2 प्लस v2T/2 अपॉन t। सर t कट जाएगा, कॉमन ले लूंगा तो देखो t कट गया, t कट गया, t कट गया, क्या बचा मेरे पास, सर सीधा सीधा v1 प्लस v2/2 बच रहा है। ये आंसर है सर, यस दिस इज द राइट आंसर। तुम लोगों को बुक्स में ना ये कई फॉर्मूले दे रखे होते हैं और याद करने बैठ जाते हो, याद मत करना इसको, जो मेथड सिखा रहा हूँ इसको सीखने की कोशिश करो। सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज करो केस 1 एंड केस 2 को, फिर आगे बढ़ूंगा बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे हाँ चाहिए या ना चाहिए, मैं प्रैक्टिस और करवा दूंगा, घबराओ मत। अर्पित हो पाएगा ना, गुड गुड, चल 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 आजा, अभी तो 2 फेज ही तोड़े हैं, अभी शांत क्यों हो रहे हो, अभी तो 3 4 जितने मर्जी तोड़ेंगे फेज। यस यस बिल्कुल बिल्कुल कुणाल बिल्कुल, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है। अच्छा अच्छा, ये कुणाल ने एक बात बोल दी इसलिए मुझे याद आ गई, एक काम करो स्टार मार्क करके यहाँ पे डाल ही दो, क्या सर, स्टार मार्क करके एक पॉइंट डालो। पता है क्या पूछा जाता है तुम लोगों को कई बार घुमाने के लिए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, स्टेटमेंट है ध्यान से सुनना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सोच के देखो क्या सही लिखा है या गलत है, ये सोच के देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्यों ऐसा लिखा जाता है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का ऐसे मैग्नीट्यूड लिख लेना, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेटा देख, क्या तुझे पता है हमेशा कि जब एक गाड़ी सीधी सीधी जाती है एक रोड पे, तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस टाइम सेम होता है, राइट। अगर यू टर्न मार जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाती है, बट डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता रहेगा, सही बोल रहा हूँ। तो बेसिकली डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। तो बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय छोटा नंबर करेगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही तो आएगा। और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, कैसे सर, मान ले डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर दे तो छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 लिख दूं क्या, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, राइट। देखा होगा तुमने जो अपन डायग्राम भी बनाते हैं, जो भी डायग्राम बनाओगे तुम्हें दिख जाएगा
कि डिस्टेंस तो सर हमेशा बढ़ते रहेगा, गाड़ी चलती रही तो बढ़ते रहा, राइट। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कभी बढ़ती है कभी घट भी जाती है। अगर यू टर्न मार लिया तो डिस्प्लेसमेंट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर ये बात है, सुनना सुनना सुनना, एक और बात आ गई। अगर ये मानते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज का रेशियो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, तो क्या ये भी मान रहे हो क्या मेरी बात? मैं सीधा उसमें लिख रहा हूँ, चलो ऐसे लिख लो, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। चेक कर, क्या सही बोल रहा हूँ? अरे क्योंकि डायरेक्टली वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। यस सर। तो अगर डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है तो ये भी कहना सही कि स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर उल्टा कर दिया किसी ने कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन एवरेज स्पीड, ऐसा बोल दिया, तो सर अब छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर, ये तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 1 कब होगा? जब बॉडी ने कोई यू टर्न नहीं मारा, सीधा सीधा एक रास्ता स्ट्रेट लाइन में चलते जा रही है। यस 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 यस, सही है सर। डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। बहुत सही बात, बस इसको दिमाग में बैठा लेना। बस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को भी कभी कभी इसके साथ रिलेट कर देते हैं, तुम लोग सुन हो जाते हो कि ये क्या हो गया। आई होप अब क्लियर हो जाएगा। चलो चलो नोट कर लो इसको, स्टार मार करके डिब्बे में डाल लेना, और डिब्बे से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग में। सेकंड केस में डायरेक्शन सेम है ना? हाँ हाँ बिल्कुल डायरेक्शन सेम है बच्चों, डायरेक्शन सेम है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। चलिए देख, एक और क्वेश्चन केस की तरह, या क्वेश्चन ही ले लो अब। क्वेश्चन है बेटे, देखो अगर ये कर लिया फिर मैं अच्छा और अच्छी वैरायटी ले आऊंगा, बट तुम लोग पहले करके दिखाओ। बोला क्या गया कि मान लो, ऐसे दूं या तुम लोगों को, एक काम करो, तुम लोगों को मैं स्टेटमेंट देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी, मैं बना के दे देता हूँ, तुम लोग फिर बाद में कर लोगे। इधर देखो, अ कार स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with velocity v1 for 1/3 of the total distance, v2 for next 1/3 of the total distance, and v3 for the last 1/3 of the total distance. Find the average speed of the car. बात वही है, वेलोसिटी और स्पीड, वो हो, मैग्नीट्यूड ही निकालना तुम लोगों को। सोचो समझो, दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 3 फेज बढ़ गए, यस। टोटल डिस्टेंस क्या मानूंगा? एस मान लूंगा, s/3 s/3 s/3। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? T1 T2 T3 मान। चल आगे बढ़, चल 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 चल, हाथ चला बच्चे, हाथ चला, हाथ चलाएगा तभी समझ आएगा। कोई इशू नहीं है, गलतियां करनी है गलतियां करो। दे वो क्वेश्चन की तरह ही बना देते हैं, केसेस तो क्या क्वेश्चन की तरह बना दिए। चल 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 चल, जयेश बच्चे चलो, जयेश, दिशा, दृष्टि, चलो चलो हाथ चलाओ, गलतियां करो यार, कोई इशू नहीं है। अमन, तेजल, सर्वेशा, जितना समझ आया है उतने से चलते जाओ, मैं बता दूंगा गलतियां जहां पे होगी। पदमाज चल चल बच्चे, पार्थ, आई गेस देव किसका सही है, देव का आई गेस सही है, एक सेकेंड।
चेक कर लेना सारे एक बार। सर कैसे स्टार्ट कैसे करना है? सर आपने बोला था कुछ लाइन वाइन बना लो, बना ली सर। अब इस लाइन को कितने हिस्सों में बांट दूं? 3 में बांट दूं, क्यों सर? अरे भाई तुझे 3 फेज बना रखे हैं ना, पहले V1 से चला, फिर V2 से चला, फिर V3 से चला। ये तो सर मुझे गिवन है। और कितना सर? ये S/3 चलेगा, S/3 चलेगा, S/3 चलेगा। ये समझ में आया पहले मैंने ये क्वेश्चन को कैसे लिखा? इसके अलावा अब कुछ नहीं करना। इसका टाइम क्या ले लो? T1, इसका टाइम ले लो T2, इसका टाइम ले लो T3, राइट? ओके। अब एक एक पे फेज पे बेटा वो लगा दो फॉर्मूला। कौन सा? सर V1 इज इक्वल टू S/3 T1, V2 इज इक्वल टू S/3 T2, V3 इज इक्वल टू S/3 T3। बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंपल है। अब देखो यहां से क्या लिखोगे? T1 इज इक्वल टू S/3 V1, T2 इज इक्वल टू S/3 V2, T3 इज इक्वल टू S/3 V3। अगर मेरे पास टाइम आ चुका है, टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, बेटा आगे का फॉर्मूला लगा, एलसीएम ले जल्दी से। वेदांत एस की टर्म्स में नहीं, वी की टर्म्स में आएगा। अदिति, आई गेस अदिति आसपास आसपास है। अदिति अपॉन में चेक करना, अपॉन में क्या होगा? भालेराव भी आसपास है। भालेराव एक 3 खा गया शायद, चेक करना। आगे की कहानी देख, कुछ भी नहीं बची यार। अब तो भाई साहब दिमाग में डालो चीजों को। टोटल डिस्टेंस कितना है? एस टाइम T1 T2 T3। अच्छी बात। अब S की जगह देखो, S तो ऐसे ही रहेगा, ओके। T1 की जगह क्या रख दूंगा? S/3 V1 प्लस S/3 V2 प्लस S/3 V3। अच्छा एलसीएम लेने में गलतियां कर रहे हो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। ये कट जाएगा, देखो S कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास? 1/3 V1, 1/3 V2, 1/3 V3। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे सुनो। एलसीएम कैसे लेना लेते हो तुम लोग? इसका एलसीएम कैसे लोगे? हाँ हाँ सही है कुणाल, सही है। एक सेकंड, एलसीएम कैसे लोगे? एक बात बताओ सर। नीचे में क्या बना दूंगा? देखो 3 तो सबके पास है ही, 3 को तो भूल जा, राइट? यहां से एलसीएम लेने का बेटा सिंपल सा तरीका सोचा करो। नीचे अगर मैं बना दूं 3V1 V2, ऐसे देखना, 1/1 3V1 V2 V3, राइट? अब ध्यान से देखो सर, क्या हो जाएगा? ऊपर इसके क्या नहीं था सर? ये 1 था, V1 ऑलरेडी नीचे है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? V2 V3 प्लस ये वाला V1 V3 प्लस V1 V2। ये कैसे किया पहले ये बताओ, स्टेप समझ आया या नहीं? एलसीएम लेना समझ आया या नहीं? जल्दी 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 बोलो। यस पूनम, गुड। एलसीएम, अरे एक बात बताओ ना यार, एक काम करो, मैं इसको एलसीएम को लेके दिखाता हूँ तुम लोगों को। साइड पे इधर देखो, 1 नीचे क्या था मेरे पास? इधर देखना, 1/3। इसको ऊपर बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? एक सेकंड के लिए 1/3 बाहर ले ले, क्या बचेगा? 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, ठीक है? अगर दोनों का नहीं लेना ले पाते तो बेटा ऐसे करो ना, इन दोनों का ले लो पहले, V1 और 1/V2 का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वो हो जाएगा, सम हो जाएगा, V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2। ये समझ आया कैसे किया? दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये ऊपर चले गए, राइट? उसके बाद यहाँ पे ये देखो, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या हो जाएगा? V2 प्लस V1 इंटू V3 प्लस ये ऊपर जाएगा 1 है तो V1 V2 अपॉन V1 V2 V3। ये तो करना आता है ना, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देते हो, ऊपर ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से भी वही आएगा, V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2
अपॉन v1 v2 v3 इंटू 1/3। ये बेटा उल्टा हो जाए, ओके आंसर क्या बन जाएगा तेरे पास, 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, और टेस्ट में देखना फॉर श्योर, कहीं ना कहीं टेस्ट में और बुक्स में तो पक्का मिलेगा ये। कोई भी बुक उठा लेना, उसमें आप लोगों को एवरेज का ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर, समझा सर, गुड गुड गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, सही है सर, गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी जल्दी जल्दी, नोट करो नोट करो नोट करो। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम लोगों को अच्छे से डोज देंगे। फिजिक्स में इमेजिनेशन अच्छी चाहिए बच्चे, और थोड़ा सा गणित। मैं पहले बोलता हूँ मैथ से मत भागना। अगर कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह लेना अपन गलत करेंगे तो फिर फिजिक्स का फायदा नहीं है। फिजिक्स ने तुझे सिंपल इसमें पता कुछ नहीं बताया। एक तो एवरेज वेलोसिटी का, स्पीड का फॉर्मूला बताया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और उसके अलावा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना बताया फिजिक्स ने, बाकी मैथ्स है। जल्दी से नोट करो। आओ एक थोड़ा सा और ऊपर करूं लेवल, एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। देखो अगर अभी मैं हल्के फुल्के क्वेश्चन करवाऊंगा, बाद में स्ट्रगल करोगे। अभी स्ट्रगल कर लो क्लास के टाइम, सीख जाओ, फिर बाद में शीट लगाओगे, टेस्ट में बैठोगे, वहां पे स्ट्रगल नहीं होगी। सुनना मेरी बात। बोला ऐसा क्या, अच्छा चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो बच्चे। यू ड्राइव अ कार along a straight road for 8.4 kilometer, all right, at 70 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यूनिट कन्वर्जन का भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। देन योर कार stops as petrol runs out. Over the next 30 minutes, you walk another 2 kilometer further along the road to a petrol pump. Part A, find average velocity from the beginning of your drive to the arrival at पेट्रोल पंप। चलो बहुत सिंपल है, ये तो लगा दो। अगर पिछले समझ आ गए तो ये लगा दोगे। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ रिटर्निंग बैक, पहले पहला पार्ट करो, बैक टू द कार टेक्स अनदर 45 minutes, what is the average speed from the beginning, average speed
फ्रॉम द बिगनिंग। चलो 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 चलो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सर मैंने तो मैथ छोड़ दिया है। अरे इट्स ऑल राइट, मतलब पूरा वो नहीं, हार्डकोर मैथ नहीं, बेसिक मैथ तो आपको आना चाहिए, ये मतलब था मेरा। देखो देखो देखो, गाड़ी चली, अच्छी बात, 8.4 किलोमीटर चले वो गाड़ी में बैठ के, फिर वो रुक गया, फिर 2 किलोमीटर वो आगे चला, कितने टाइम में? 30 मिनट में। अच्छी बात। अब बोला गया कि तब पूरा एवरेज निकाल दो, और फिर उससे यू टर्न मारा और वापस आया, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, पहले में एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। चलो यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, बना लो, ये एवरेज वेलोसिटी पूछा था यहाँ पे। स्पीड हो वेलोसिटी हो, बात एक ही है वैसे। मैं चेक करता हूँ फर्स्ट का आंसर। चेक करना एक बार। मेरे पास आंसर कुछ और दे रखा है, मैं चेक कर लो एक बार। बेसिकली सर कर क्या रहा है वो, कि एक जगह से चला, पहले वो गाड़ी पे चला, यस, फिर उसकी गाड़ी रुक गई, यस, फिर वो चल के गया, यस, फिर वो यहाँ पे पहुंच गया। तो बेसिकली पहले वो कितने से जा रहा था? वो 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, और कितना चला वो? 8.4 किलोमीटर। फिर वो कितने से जा रहा था ये नहीं बताया गया, बट ये जरूर बताया गया कि डिस्टेंस कितना चला उसने, 2 किलोमीटर, और कितने टाइम में? 30 मिनट। या फिर मैं 0.5 आवर बोल दूं, चलेगा क्या? चलेगा सर। ओके, यूनिट में गड़बड़ मत कर देना, मुझे लग रहा है तुम लोगों ने कोई गड़बड़ ना कर दी हो, पूनम एंड देव जो आंसर दिए। अब देखो, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने तुम्हें पहले बताया, तुम लोगों को जब भी एवरेज निकालनी हो तो किसके लिए भागना है? डिस्टेंस और टाइम के लिए। तो सर डिस्टेंस और टाइम देखो, सेकंड फेज के लिए तो गिवन है, फर्स्ट फेज के लिए क्या करूंगा? 70 = 8.4 अपॉन टाइम टी। तो टी कितना आ जाएगा? 8.4/70। चेक करो बच्चे, सही लिख रहा हूँ? ओके सर, ये हो गया 84। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 2, एंड दिस इज 100। तो ये यहाँ मेरे से पास कितना आया? 0.12 आवर्स। याद रखना ये आवर्स में आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था वो, राइट? अच्छा, एवरेज सर निकालने के लिए क्या लिखते हैं? डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा सर? 8.4 प्लस 2 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? 0.12 प्लस 0.5। यहां से मैं बोलूंगा 10.4 अपॉन 0.62। बेटा इसको चेक करो कितना आएगा यहाँ से, तुम लोगों ने कुछ अलग बोला था, चेक करो। Approximately this is equal to 16.77 kilometer per hour. This is the right answer. पूनम एंड देव जी चेक करो कहाँ पे गलती थी, चेक करो चेक करो चेक करो। आई फॉरगॉट टू ऐड, ओह शाबाश। चलो बच्चों, देखो देखो कैसे किया अपन ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8.4 और 2। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिमाग वो नहीं था ना, ज्यादा लोड। 0.12 को, हाँ उसने उसने भी यही किया था। भाई बहन,
एवरेज वेलोसिटी इज 14.44। सेकंड पार्ट की बात कर रहा है क्या? बट वहां पे कुणाल पूछा तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड पूछा गया है। फर्स्ट का 16.77 आ रहा है, 16.77। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, चेक करो। आपको क्या क्या दिया गया था फर्स्ट फेज में, वो 70 से जा रही है बेटा 8.4 किलोमीटर के लिए, टाइम निकाल लोगे? यस, टाइम आया 0.12 आवर्स। उसके बाद आधे घंटे के लिए 0.5 आवर्स के लिए वो चला 2 किलोमीटर। तो सर टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10.4, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 0.62। तो यहाँ से मेरे पास 16.77 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला बेटा कि 45 मिनट के लगे उसको वापस आने के लिए। तो सर बेसिकली वो यहाँ से वापस आएगा 2 किलोमीटर, राइट? और कितना टाइम लगा? 45 मिनट। क्या मैं बोल सकता हूँ 0.75 आवर्स? जल्दी से बोलो हाँ या ना। 0.75 आवर्स क्यों लिख दिया, समझ आया? अब टोटल डिस्टेंस देखो कितना सर, टोटल वी एवरेज क्या लिखूंगा? वी एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस 10.4। वो तो वो जाते जाते चल गया था। अब और कितना ऐड हो जाएगा? 2 वापस का। और टाइम कितना ऐड हो जाएगा? 0.62 प्लस 0.75। चेक करो बच्चे आंसर क्या आएगा। यहाँ से आएगा तुम्हारे पास 12.4। जल्दी जल्दी जल्दी। ट्वेल्व पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय approximately this is equal to 9, approximately 9। सर 0.75 कैसे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बच्चे एक बात बता, 45 मिनट्स है मेरे पास, राइट? इसको आर में डिवाइड करना है तो कैसे करूंगा? 1 आवर इज इक्वल टू कितना लिखते हो? 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 आवर। ध्यान से देखो, मिनट को उड़ा दो यहाँ से, क्या लिख दो? 1/60 आवर। तो 60 से डिवाइड करता हूँ, देखो ये 3/4 आएगा, कितना आ जाएगा? 0.75 आवर। क्या तुम्हें पता है कि 45 मिनट्स इज नथिंग बट 3/4 ऑफ आवर? 0.62 कैसे आया? सर देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने पहले क्या कैसे निकाला था बच्चे? जाते टाइम उसने ये फर्स्ट फेज के लिए टाइम कितना लिया था? 0.12, और आगे के लिए 0.5। तो टोटल जाते टाइम का उसका जो टोटल टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.62। ये तो अपन ने यहीं पे कर लिया था ना, डिस्टेंस कितना था? 10.4। अब जब वापस आएगा तो उसमें बस कितना ऐड हो जाएगा? डिस्टेंस 2, और टाइम कितना? 0.75। चेक इट आउट, चेक इट आउट, सारे बच्चे चेक करो अच्छे से, कोई इशू नहीं है, नोट करो, नोट करो। गुड अर्पित, गुड। नमन नमन, इधर देख बच्चे, तुम लोगों को यार एक बात बताओ, दिया क्या हुआ है? गाड़ी चली 70 किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस? 8.4। क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? ये सीखा हुआ है बचपन में। टाइम कितना आएगा? 88.4 अपॉन 70 विच इज इक्वल टू 0.12, राइट? अब 0.12 आर कहाँ पे लगे? यहां से गाड़ी पे जो इसने चला इतना टाइम लगा 0.12। आगे कितना चला? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या होगा? 0.5 आवर। तो 0.5 आवर प्लस 0.12 आवर, टोटल कितना हो जाएगा? 0.62 आवर।
सर 9 कैसे आया? 9 कहाँ पे आया? अच्छा ये वाला। अरे देखो ना यार, अब इधर देखो, तुम लोगों ने एक बात पहचान ली, 0.62 तो तुम लोगों का टाइम आ गया यहां से लेके पेट्रोल पंप तक पहुंचने वाला, ठीक है। अब वापसी पे उसने कितना टाइम लिया? 45 मिनट्स, मतलब 0.75 आवर्स। यस, तो 0.62 प्लस 0.75 आवर, ये टोटल टाइम कैसे किसका हो जाएगा? वहां से गाड़ी चलाई जहां से लेके पेट्रोल पंप जाके वापस पेट्रोल पंप गाड़ी के पास आने वाला टाइम कितना हो गया? 0.62 प्लस 0.75, राइट। कितना आएगा ये? 7, और यहां से आएगा तेरे पास ये 3, 1.37 आवर्स। इतना टाइम बेटा इसको लगा टोटल, गाड़ी चला के यहाँ पे रुकने के बाद ये पंप पे गया फिर वापस आया, तो टोटल टाइम हो गया 1.37 आवर्स। डिस्टेंस कितना चला टोटल? सर पहले 8.4 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर रिटर्न 2 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा? 8.4 प्लस 2 प्लस 2, 12.4 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मुझे पता है, टोटल टाइम मुझे पता है, डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। जल्दी से देखो इस चीज को। गॉट इट, गुड गुड, डोंट वरी, अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ पे दिमाग बेटा चलाना पड़ेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करो। इफ द पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल travels on a semicircular path of radius r, from A to B, मैं डायग्राम बना दूंगा। Find the average velocity and average speed अच्छा A to B in time t, यहाँ पे ऐड कर देना in time कैपिटल T। चलो भाई सारे बच्चे दिमाग दौड़ाओ। सेमी सर्कुलर पाथ है, राइट। टाइम कितना लगा उसको? टी लगा। अगर उसने ए से बी चलने पे ये इसके अलोंग क्या होगा? सेमी सर्कल के अलोंग डिस्टेंस कितना होगा ये तुम्हें पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है बेटा, सीधा सीधा आंसर आएंगे जल्दी, वैसे करवाने की जरूरत नहीं थी। बढ़िया पूनम बढ़िया। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी बढ़िया बढ़िया पूनम, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो चलो सारे बच्चे दिमाग लगाओ बेटा, कर पाओगे, सभी कर सकते हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ए से बी, काम खत्म। बढ़िया देव बढ़िया। ये देखो सर, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा, देखना ये ऐसे लहराते हुए नहीं जाएगा, जाएगा तो सीधे कितना हो जाएगा ये? सर ये 2πr/2 हो जाएगा ना। टोटल सर्कल कितने का होता है? 2πr का, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? πr। अच्छा तो ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सर ये तो डिस्टेंस होगा, जो एक्चुअल पाथ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर ये भी आर और ये भी आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट सॉरी 2r।
तो सर यहाँ से अगर मुझे कोई बोले कि एवरेज स्पीड निकाल दो, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल डिस्टेंस विच इज पाई आर बाई टी। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2r/t। जल्दी से चेक करो, समझा कहानी क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी कर रखा था अपन ने वैसे ऐसा। यस यस नमन, गुड गुड कुणाल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर क्या हमें अरे ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। डायरेक्शन अकॉर्डिंग वैसे टुवर्ड्स ईस्ट ही है, बट ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन। ओके चलो, एक काम करो, मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा, एक क्वेश्चन और जो लास्ट वाले अपन ने क्वेश्चन किए हैं ना, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करूंगा। अगर वो कर लिया तो बेटा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को लगाना, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो अगर किसी को चाहिए तो, नोट कर लो जल्दी जल्दी। अरे कुछ भी नहीं है, ये अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन किए हुए हैं पहले, उसी के ऊपर बेस्ड है बस। अब क्या कर दिया, टाइम दे दिया टी, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी, खत्म यार। इधर देख, ये क्वेश्चन देख, a man starts running on a circular track, या स्ट्रेट रोड लिखो यार, चलो स्ट्रेट रोड वाला तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन अ स्ट्रेट रोड with speed 3 किलोमीटर पर आवर, या एक काम करो, हाँ चलो ले लो। he then rests for 30 minutes and comes back to the initial position at a speed 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो बच्चों, बहुत सिंपल, शाबाश, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। जाते टाइम की कहानी तेरे सामने, आते टाइम की कहानी तेरे सामने, बस दिमाग खोल दे, दिमाग खोल के लगाओ एक बार। चलो 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 चलो, मुझे सभी का आंसर चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नमन बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे। यस यस कुणाल, स्पीड निकाल दो, स्पीड निकालो। बढ़िया बालेराव, सही बोल रहे हो, जो कह रहे हो कि एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्यों? सर जहां से चला वहीं पे वापस आया, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो बेटा तेरे लिए समझना बहुत इजी है कि एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। ओके, स्पीड का देव बता रहा है कुछ, और देव का आंसर आया, बाकियों का भी आना चाहिए बेटा। डिस्टेंस निकाल लो, टाइम तो दिया ही हुआ है, स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस निकालो कितना है। ऐसा कुछ है, देखो सिचुएशन में, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया भाई साहब ने, कितने से, 3 किलोमीटर पर आवर से। कितना टाइम लगा सर, 30 मिनट लग गए। फिर यहाँ पे बैठ के उन्होंने रेस्ट किया,
कितने टाइम के लिए? अच्छा ये बताया ही नहीं है। ओके ओके ओके, 30 मिनट नहीं लगे इसको, मतलब 1 सेकेंड। इंफॉर्मेशन तो पूरी है ना देव? ये वापस फिर आया कितने से? 2 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पे ये बैठ के इसने रेस्ट किया था कितना टाइम? 30 मिनट। 1 सेकेंड यहाँ पे। 1 सेकेंड, इंफॉर्मेशन तो पूरी दी है ना मैंने, कुछ कमी तो नहीं रहेगी? तो करेगा, ठीक है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ पे तुम लोगों को यार एक चीज, एक गड़बड़ है यहाँ पे। एस कटेगा नहीं। एक काम करो, इसको 30 मिनट्स की जगह, मैंने वैसे क्वेश्चन बना दिया, इसको 30 मिनट्स की जगह एक काम करो, क्वेश्चन को लिख दो कि रेस्ट फॉर हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रीच दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट्स की जगह क्या करो, रेस्ट फॉर हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रीच दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा उससे आधा टाइम ये रेस्ट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा मेरे पास, T1/2। अब देख सही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 2s, यस। यहाँ से क्या लिखूंगा बच्चे, मैं लिखूंगा 2s अपॉन T1 कितना हो जाएगा मेरे पास, T1 हो जाएगा S/3 और T2 कितना हो जाएगा S/2, राइट। S/3 प्लस S/2 प्लस S/6। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा सर, S कट जाएगा, कॉमन लेके काट दोगे, यस। क्या बचा, 2/1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम लेना आता है, यस। कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1/6। चेक करो बच्चे कितना आएगा, ये तुम्हारे पास ये आएगा 12/6। दैट इज 2 इज द राइट आंसर। 2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। चेक करना आप। यस यस, 2 किलोमीटर पर आवर। देव चेक कर, कैलकुलेशन में मार्क आ गया। देखो, जो टाइम रेस्ट के लिए लगा ये टाइम भी टोटल टाइम में ऐड होगा। एडेड इन टोटल टाइम लिख लेना। रेस्ट वाले को तुम निकाल नहीं सकते बेटा, उसको भी आपको बीच में ऐड करना पड़ेगा टोटल टाइम में। तो टोटल टाइम पहले उसका कितना था, T1 और T2, तो ये तो चलते टाइम ही था। और जो रेस्ट किया उसने वो कितना बोला गया, T1/2। T1/2 कितना हो जाएगा, S/6। चेक कर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है S/6, राइट। नोट करो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन मैं और दूंगा तुम लोगों को, भेज दूंगा। जल्दी नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। I took S/4। यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। कोई नहीं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप, संडे क्लियर है। ओके चलो।
आज के लिए इतना ही, मैं आता हूँ, कोई डाउट्स है तो बताओ।